सम्मानित साथियों, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आप और हम सब लोगों ने आज के इस बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे संगठन राजीव गांधी स्टडी सर्किल बीकानेर इकाई के माध्यम से एक डिजिटल विचार गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया था। मैं सबसे पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन करता हूं और उनके बलिदान को याद करते हुए ये आशा व्यक्त करता हूं कि हमारे संगठन के जो आदर्श रहे हैं उनके पद चिन्हों पर हमारा तमाम संगठन का, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, सभी लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज की इस डिजिटल चर्चा में मैं सबसे पहले हमारे संगठन के चेयरमैन, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने उनके जन्मदिन के अवसर पर, अभी चूँकि कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, उस वैश्विक महामारी में हमारे राज्य के मुखिया पिछले 3 माह से लगातार जनता को राहत देने के लिए कार्य कर रहे हैं और इस राहत कार्यों में एक विशेष प्रोटोकॉल मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें व्यक्ति दूर रहकर अपने कार्यों का संपादन करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान में डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अपनी प्रशासनिक दक्षता के माध्यम से जनता को राहत दिलाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से उन्होंने हर वर्ग को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग कर इस ठहराव को न रहने दें। इस वैश्विक महामारी को हराकर हम सब लोग, चाहे वो शैक्षणिक वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन सबको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन के चेयरमैन श्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से हमने उनके जन्मदिन पर उनको एक उपहार के रूप में एक ऐसा निर्णय लिया, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ साथियों से हमने निर्णय लेकर हमारे संगठन द्वारा समय समय पर जो साथी नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल एक ऐसा संगठन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हमारे संगठन के वरिष्ठ साथियों के द्वारा हमारे संविधान में प्रदत्त संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने और उनके प्रति आस्था और विश्वास आम जन में बना रहे, इसको लेकर हमारा संगठन कार्य कर रहा है। इस संगठन में हमारे शिक्षक साथी, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, विद्यार्थी, सभी वर्ग के लोग एक साझा मंच पर अपनी विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं इस मंच पर याद करना चाहूँगा, जब हमारे यूपीए चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी ने एक कल्पना की थी कि हमारे शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्गों का एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो लगातार इस बात को आगे बढ़ाए कि किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने में बुद्धिजीवी वर्ग अपना योगदान दे सकता है। और माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश के तत्काल बाद हमारे राज्य के मुखिया और हमारे संगठन के चेयरमैन ने इस बात को क्रियान्वित करने की ओर अग्रसर हुए और हमारे इस संगठन का निर्माण किया। और लगातार विभिन्न शैक्षणिक गोष्ठियों, कार्य योजनाओं के माध्यम से हमारा संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं एक छोटी सी इकाई, जिला इकाई बीकानेर का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं और मैंने लगातार ये प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हम हमारे संगठन की गतिविधियों का निरंतर संचालन करें। पूर्व में चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिले, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप हमने समय समय पर संगोष्ठियां आयोजित की। हमारे शिक्षक साथियों के बीच इन लोगों की जो क्रियाकलाप थे, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो मैं सबसे पहले आज की इस डिजिटल गोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन्होंने, चूंकि अभी वे वैश्विक महामारी के चलते अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है, उन्होंने हमारे उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने अपना एक संदेश हमारे लिए भेजा है।
तो मैं सबसे पहले उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे संगठन की इस डिजिटल विचार गोष्ठी में हमारे बीच में आज राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, जो स्वयं एक शिक्षक रहे हैं और उन्होंने भी लगातार हमारे इस संगठन को सहयोग किया है और एक संगठन के सक्रिय सदस्य होने के नाते उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारी प्रत्येक गतिविधि में सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित की है। आज वो हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए हैं और जब भी हमने डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब को आग्रह किया, उन्होंने हमेशा हमारे साथ मंच साझा किए हैं और अपने विचारों को शिक्षकों और विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारे बीच में हमारे युवा उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी, जो भी लगातार जब से वो राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने भी अपने बहुमूल्य विचार हमारे बीच में भेजे हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में हमारे उच्च तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हमारे संगठन के मुखिया रहे और अभी भी हमारे संगठन, चूँकि उनकी प्रशासनिक अन्य उत्तरदायित्व और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, फिर भी वो लगातार संगठन को अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी संगठन के डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, जो हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमेशा हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं इन गतिविधियों के संचालन में, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे वर्तमान संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर सतीश राय जी, जो हमेशा हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो, लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। उन्होंने भी आज इस मंच के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे एक बहुत ही संक्षिप्त आग्रह पर राजस्थान लोकसभा आयोग के पूर्व चेयरमैन, पूर्व कुलपति प्रोफेसर B.M. शर्मा साहब, जब हमने उनसे आग्रह किया, एक बड़े शिक्षाविद है, उन्होंने भी हमारे आग्रह की रक्षा की और हमारे इस मंच में अपने विचार साझा करने का निर्णय लिया। उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे आग्रह पर हमारे राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रोफेसर P.C. त्रिवेदी जी, जो जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति है और बीकानेर विश्वविद्यालय का भी चार्ज उनके पास है, उन्होंने भी हमारे साथ मंच साझा किया है। प्रोफेसर यादव साहब, जो मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति है, उन्होंने भी हमारे आग्रह पर मंच साझा किया है। प्रोफेसर S.D. चारण, जो कुलपति है तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के, उन्होंने भी हमारे आग्रह पे मंच साझा किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर D.P. जोरल्ली साहब, उन्होंने भी हमारे साथ मंच साझा किया है। मैं इन तमाम शिक्षाविदों का, इसके अतिरिक्त राज्य और प्रदेश के विभिन्न शिक्षाविद, विभिन्न प्राचार्यगणों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा किए हैं। मैं तमाम साथियों का, जिन्होंने हमारे इस आग्रह पर इस डिजिटल माध्यम से अपने विचार साझा करने का आग्रह हमारा स्वीकार किया, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी लोग हमारे इस आग्रह पर इस प्रकार की डिजिटल संगोष्ठियों में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के जो शिक्षाविद, विद्यार्थी, जो लगातार इस माध्यम का उपयोग कर हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं, मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनका सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि वो लोग हमारे संगठन के आग्रह पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की जो हमारी विचार गोष्ठी है, राजीव गांधी सूचना क्रांति और डिजिटल माध्यमों की वर्तमान में और विशेषकर शिक्षा जगत में क्या उपयोगिता हो सकती है, इसके बारे में विभिन्न विधि शास्त्री, विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग लगातार हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। मैं बहुत संक्षिप्त में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 80 के दशक में जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का आकस्मिक निधन हुआ, उसके बाद एक युवा हमारे देश में हमारे देश का नेतृत्व करने के लिए उभरा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने युवा सोच को आगे बढ़ाया और युवा सोच को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक साइंटिफिक, जो एक वैज्ञानिक सोच थी,
और उनका ये मानना था कि वैज्ञानिक सोच से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेरणा को, उनके क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा है तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब सूचना क्रांति का सूत्रपात किया और डिजिटल माध्यमों के बारे में हमारे देश को अवगत कराया, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय इस बात को हास्यास्पद माना और कहा कि ये माध्यम हमारे इस परंपरागत शैली से जो हमारा देश चल रहा था उसमें यह सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन वो दूरदर्शी व्यक्ति जिसका अपना एक साइंटिफिक सोच था, उस व्यक्ति ने हमारे देश में इन डिजिटल माध्यमों को इंट्रोड्यूस किया और आज पूरा विश्व इस डिजिटल माध्यम के माध्यम से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और भारत में जो लोग उस समय इन सब चीज़ों पर हंसा किया करते थे, आज वो सबसे ज़्यादा इन माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं आज के दिन हमारे सूचना क्रांति के जनक, हमारे डिजिटल क्रांति के प्रणेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान वैश्विक महामारी में हमारे शिक्षा जगत में पिछले 2 माह से हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों का फिजिकल संवाद खत्म हो चुका है। तो इस फिजिकल संवाद खत्म होने के बाद में जो क्लास टीचिंग का जो हमारा कंसेप्ट था वो लगातार खत्म हो रहा है। लेकिन हमारे शिक्षकों ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे शिक्षकों का, जो लगातार इन वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग कर हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे विद्यार्थी भी जो तकनीकी रूप से विज्ञ नहीं थे, फिर भी उन्होंने समय की मांग और समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इन सब चीज़ों से अभ्यस्त होना स्वीकार किया। बहुत सारे शिक्षक जो इन तकनीकी माध्यमों से अभ्यस्त नहीं थे, उन्होंने भी इन तकनीकों को सीखकर आज लगातार हमारी शैक्षणिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान शैक्षणिक जगत में इस वैश्विक महामारी के चलते हुए इन डिजिटल माध्यमों की उपयोगिता हमारे बीच में निश्चित रूप से है और शैक्षणिक जगत में तो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाले समय में होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा, जो भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैंने पिछले 1 वर्ष से लगातार विभिन्न मंचों के माध्यम से हमारे जो नीति निर्धारक लोग हैं उनके समक्ष इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर आज की इस महती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम महाविद्यालयों में राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। ये मांग मैं लगातार पिछले काफ़ी समय से कर रहा हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे तमाम जो अधिकारी, शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रबुद्धजन हैं, उनसे ये आह्वान करता हूं कि वे हमारी इस मांग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वर्तमान में इन डिजिटल माध्यमों का उपयोग वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए एक केंद्रीकृत मंच, केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म लोगों को मिल सके, शिक्षकों को मिल सके, विद्यार्थियों को मिल सके, इसके लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारे प्रत्येक विश्वविद्यालयों में और प्रत्येक महाविद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर यदि बड़े बड़े जो महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में इस प्रकार के राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। वहाँ पर करना कुछ नहीं है, केवल और केवल मात्र जो एक स्थान चिन्हित करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल स्टूडियो की स्थापना करनी है और उस डिजिटल स्टूडियो में बहुत ज़्यादा व्यय या बहुत ज़्यादा खर्चा आने की संभावना नहीं है। यदि केंद्रीकृत रूप से इसका निर्णय लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा शिक्षकों को और विद्यार्थियों को फायदा होगा और इस प्रकार के जो डिजिटल स्टूडियो या जो राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र होंगे, इन केंद्रों पर हमारे शिक्षक, हमारे विद्यार्थी अपने ई लेक्चर्स, ई लाइब्रेरी की सुविधा या इंटरनेट के माध्यम से अन्य सुविधाओं को ग्रहण करके अपनी शैक्षणिक यात्रा को अनवरत रूप से जारी रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त चूँकि राजीव गांधी जी डिजिटल क्रांति के जनक रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को जानकारी मिल सके, इसके लिए भी ये राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। इन केंद्रों पर हम लोग विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी, इसके अतिरिक्त अन्य सेवाएं और उसके साथ साथ राजीव गांधी जी द्वारा डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए
उनकी स्लाइड्स, उनके बारे में जो स्टेशनरी वगैरह है वो यहाँ पर रखकर हम विद्यार्थियों से इन चीज़ों से अवगत करा सकते हैं। मैं पुनः सभी शिक्षक साथियों का, विद्वानों का और विद्यार्थियों का जो इस मंच के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी हम सभी लोग इस मंच के माध्यम से हमारे विचार साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय संगठन।